हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फुल मार्क्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स तो मिलना ही है। जोक सपट देखो, फुल मार्क्स तो थोड़ा इधर उधर होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने कितना सीखा है। ओके, ग्रामर तुम कितना जानते हो। तो ज़्यादातर जब भी मैं स्कूल में जाती हूँ, जब स्कूल में पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या, ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो उन लोगों ने क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मैम ने जो एक्सरसाइज करा दिया, जो लेसन के बाद आता है आप लोगों को, एक्सरसाइज करा दिया, कॉपी में बुक में भर लिया, बस उसको ही एग्ज़ाम के पहले रट्टा लगा लिया। सपोज़ एग्ज़ाम में अगर सेंटेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो उन बच्चों को फिर प्रॉब्लम होता है कि अरे ये सेंटेंस तो नहीं था, इसमें ये तो नहीं आना चाहिए, तो वो लोग गलत कराते हैं। तो इसलिए जो ग्रामर है ना, कभी रट्टा नहीं लगाते। ऐसे नहीं कि आई विल मेमोराइज इट। ओके, मेमोराइज मत करो, इसको समझो। अगर मानो फिल इन द गैप्स दिया है विथ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में उस फिल इन द गैप्स में अगर इन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम मेहनत करके ये अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो पूरे ज़िंदगी भर के लिए आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे चैनल को जितना आप लोग फॉलो करोगे, जितना आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों का ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, सॉलिड होता जाएगा। ओके, जब ग्रामर आपका एक बार सॉलिड हो गया तो जितने भी आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने आप ही आप लोग इंग्लिश को बोल पाओगे या लिख पाओगे। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया। अब सेंटेंस है जो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बोला व्हाट इज़ सेंटेंस एंड रूल्स ऑफ सेंटेंस। ओके, ये मैंने आप लोगों को बोला था, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था। आज हमारा है सेकेंड पार्ट। इसमें है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि कितने तरह के सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, आज हम सीखेंगे पार्ट 2 में। देखो, मैंने आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पार्ट 2 में हम लोग सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने तरह के होता है। तो सबसे पहले इसमें मैं ये बोलूँ, सेंटेंस जो होता है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव और assertive. Okay, declarative or assertive, this is a first. Okay, then number 2, imperative. Okay, number 3, interrogative, and number 4, exclamatory. Okay, so first one declarative, second imperative, थर्ड इंटरोगेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। अब जब मैं इसको एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिलने वाला है। ओके, तो फर्स्ट वन हमारा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो, असर्टिव भी बोलते हो, बोथ आर सेम। ओके, सो फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकेंड इम्पेरेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। ओके, जो कल मैंने आप लोगों को सेंटेंस का रूल
सिखाया था। उस वीडियो में मैंने बोला कि सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से एंड एंड्स विथ अ मोस्ट ऑफ द टाइम अ फुल स्टॉप, एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। लेकिन ये 80%, अगर मानो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तब भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो नंबर 1 में था डिक्लेरेटिव, नंबर 1 टिव और असर्टिव। ओके, सो पहले ये जानना है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सेंटेंस, और डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस दैट or declares or states something that is declarative sentence. एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो है कोई भी स्टेटमेंट होता है, ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये एग्जाम से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी 2 काइंड्स के होते हैं। पहले तो सेंटेंस का फर्स्ट काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव, और इसका भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो जिस सेंटेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कुछ डिक्लेयर होता है, कुछ स्टेट्स होते हैं, मीन्स कुछ बोला गया है, दैट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस में भी 2 तरह के होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। ओके, इसमें होता है अफर्मेटिव और इसमें है नेगेटिव। अब जो अफर्मेटिव होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है वो होता है नो व नेगेटिव। ओके, मीन्स इसका आंसर येस में आता है, ये अफर्मेटिव है, और इसका आंसर नो में आता है, वो नेगेटिव है। अब जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ अफर्मेटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। अब जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव एग्जाम्पल, अफर्मेटिव में ही कैन डांस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने पहले ही बोला पॉजिटिव में आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ही कैन डांस, वो नाच सकता है, डांस कर सकता है। ओके, अब नेगेटिव में यही सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव में लिखना चाहूँ तो नेगेटिव में ही कैन, अब कैन के साथ नॉट आएगा, जैसे कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही कैन नॉट डांस। ओके, सो बिल्कुल ही आप लोगों को समझ में आ गया कि अफर्मेटिव में क्या आता है और नेगेटिव में क्या आता है। नेगेटिव में नो नॉट होगा ही होगा, नहीं तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नो या नॉट होता है। सो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ओके, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में कुछ स्टेट्स किया जाता है, कुछ डिक्लेयर किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। ओके,
इसके बाद नंबर 2 में आता है इम्पेरेटिव। नंबर 2 इम्पेरेटिव। अब इसमें देखो एक बात बहुत ज़रूरी है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। क्यों स्पेलिंग मिस्टेक करते हो? क्योंकि आप लोग स्पेलिंग लर्न करते हो। तो अब ऑब्वियसली कोई एक वर्ड बीच में से अगर कोई एक लेटर, कोई वर्ड में एक लेटर इधर उधर हो गया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। सो स्पेलिंग मिस्टेक में सबसे ज़्यादा जब स्पेलिंग आप लोग लर्न करोगे, याद करोगे, तो उसमें से सिलेबल ब्रेक करके करो। लाइक इम्पेरेटिव, अगर आप ऐसे करके लर्न करते हो तो कभी आप लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो जो भी आपके सामने वर्ड आता है उसको सिलेबल में ब्रेक करो, सिलेबल में ब्रेक करने के बाद उसको लर्न करो। ओके, जैसे कि इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इम्पेरेटिव। ऐसे बोलो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंसेस that express a command, request, advice, order or suggest। or suggestion are called imperative sentences। Okay, clear? Okay, so what is imperative sentence? Sentences that express a command, जिस सेंटेंस से हमें कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं और कुछ सजेशन देते हैं, तो उस सेंटेंस को, उस टाइप के सेंटेंस को बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, अब देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी ना आप लोगों को और भी जो ये सेंटेंस का ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। लाइक डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली। ओके, फुल स्टॉप हो गया, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखो इस सेंटेंस में मैंने ये सेंटेंस लिखा है डू योर होमवर्क प्रॉपरली। आप अपना होमवर्क प्रॉपरली करो, जो हम लोग टीचर लोग जो हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि डू योर होमवर्क प्रॉपरली। इसमें एक ऑर्डर शो हो रहा है, सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें एक ऑर्डर शो हो रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कुछ कैसे कैसे यूज़ होता है वो अभी मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है, किस किस प्लेस में हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव sentences may be used। अब किस किस जगह पे, किस किस प्लेस में ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ओके, टू एक्सप्रेस कमांड। सो कमांड एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंग द बॉक्स हियर। बोला गया है वो बॉक्स को इधर लेके आओ,
इसमें एक कमांड दिया गया है, आपको क्या करना है, कमांड दिया गया है, ब्रिंग द बॉक्स हियर, वो वाला जो बॉक्स है वो इसका लेके आओ। तो टू एक्सप्रेस कमांड हम लोग यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ओके, एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसमें क्या बोला है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप मुझे आपका पेन दो। इसमें मैंने रिक्वेस्ट किया है, ये फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कमांड दिया है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस में टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए जो हम प्लीज़ यूज़ करते हैं, जो प्लीज़ से जो सेंटेंस बनता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके अब नंबर 3 में क्या आता है, टू एक्सप्रेस एडवाइस। टू एक्सप्रेस एडवाइस, लाइक कुछ एडवाइस दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसे बोलती हूँ जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करोगे तो आप लोगों को अच्छा होगा, फॉलो द वीडियो प्रॉपरली। ये जो कभी कमांड होता है कभी एडवाइस होता है, कि जैसे अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला, इफ़ यू लर्न, अगर आप मेमोराइज करते हो ग्रामर को तो ग्रामर को आपको भूलना ही भूलना है। तो डोंट लर्न, डोंट मेमोराइज द ग्रामर, जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रामर, दैट इज एडवाइस। ओके, सो इस एडवाइस में मैं ये बोल सकती हूँ एग्जाम्पल में, नेवर लूज योर पेशेंस। नेवर लूज़ योर पेशेंस, कभी अपना पेशेंस को लूज़ मत करो। अरे बहुत पढ़ लिया, हो नहीं रहा है कुछ, अरे जितना भी पढ़ते हो मार्क्स तो आता ही नहीं, तो नहीं पढ़ना, पढ़ना छोड़ दो, इतना पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो डोंट डू दैट। ओके, पेशेंस को कभी मत छोड़ो। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस तो फर्स्ट हमारा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जिसमें हमें कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 1, 2 वी हैव डन। अब नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख ही देती हूँ। सो नंबर 3 में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अ सेंटेंस that ask question. Okay, is called an इंटरोगेटिव सो इसका मतलब है जो सेंटेंस क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हाँ मैम ये तो बहुत इजी है। नहीं, ये इजी है, लेकिन क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे मेक होता है, कैसे उसको उसका क्या फॉर्मूला है कि मानो एक जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वो भी मैं आ रही हूँ। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव
सेंटेंस। ओके, जो आप लोगों को कैसे पता है, सपोज मैंने आपको एक वर्कशीट दिया, उसमें काफ़ी सारे मैंने सेंटेंस लिखा है, आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। ओके, सो नंबर 1, सपोज आप लोगों को पता चलेगा अच्छा ये इसमें कमांड है, तो कमांड मीन्स ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये आप लोगों को, जैसे आप लोगों को ये आप बिल्कुल शुरू से देखोगे पार्ट टू में आप लोगों के ये सारे काइंड्स के सेंटेंस आपको अपने आप यू कैन अंडरस्टैंड जो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, हमें ये देखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनता है, क्या है इसको जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मेक करेंगे वो कैसे। ओके, सबसे पहले वेज हम देखते हैं क्या क्या वेज में इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। फर्स्ट, ओके, यू कैन गो। सपोज मैंने ये लिखा है, सेंटेंस में मैंने लिखा है यू कैन गो। अब यू कैन गो में ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना, तो ये असर्टिव हो गया, डिक्लेरेटिव। टिव और असर्टिव, ये हो गया। अगर मानो ये जो कैन है, ये जो वर्ब है, अगर मैं इस वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आती हूँ, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कैन यू गो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो वर्ब को पहले ले आओ, सब्जेक्ट से पहले ले आओ। ओके, क्लियर। तो ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। क्लियर। नंबर 2, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है हमारे, उसको भी चेंज करके हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब को। अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी, जैसे ही ईट्स बनाना एवरी डे। ओके, ही ईट्स बनाना एवरी डे, ये हमारा हो गया कि एक स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, इसको हमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें बिल्कुल ही एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करना पड़ेगा। लाइक डज ही ईट बनाना एवरी डे, क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, सो इधर जैसे हमने वर्ब जो है, वर्ब को हमने सब्जेक्ट्स के पहले ले आया, और सेकंड में हमने क्या किया कि एक ऑक्सिलरी वर्ब, ये डज देखो, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने ऐड करके क्वेश्चन बनाया। सो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग ऐड करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है वो एक लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलने वाला है। स्टे विथ मी। नेक्स्ट होता है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, वर्ब को चेंज किया। सेकंड हमने क्या किया कि ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड किया। अब नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, WH। ओके, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या है, देखो WH में क्या क्या आता है, when, how, why, what, when, how, why, what, who,
वेयर। ओके, ये WH क्वेश्चन बोला जाता है। अब इसमें से हमें क्वेश्चन बनाना है। देखो सबसे पहले व्हेन, हम क्या क्या बना सकते हैं? एग्जाम्पल। ओके, व्हेन आर यू लिविंग फॉर स्कूल? क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर यू लिविंग फॉर स्कूल? ओके, हो गया, व्हेन से क्वेश्चन हमारा बन गया। ओके, फिर उसके बाद हाउ, ये तो आप लोग बहुत ही यूज करते हो हाउ को। हाउ आर यू, सिंपल, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ से बन गया हमारा क्वेश्चन। अब नंबर 3 में क्या है? वाई। वाई डिड यू मिस? वाई डिड यू मिस? Why did you miss the school yesterday? आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, क्यों मिस किया? ओके, सो वाई से बन गया। ओके, सो व्हेन से क्या बना? व्हेन आर यू लिविंग फॉर स्कूल? अब स्कूल के लिए कब स्टार्ट कर रहे हो या कब जा रहे हो? हाउ आर यू, हाउ से बन गया। ओके, वाई डिड यू मिस द स्कूल yesterday? आपने क्यों स्कूल मिस किया yesterday? नंबर देखो इसमें फिर व्हाट, अब सिंपल लिखो, व्हाट इज योर नेम। बहुत कुछ बनता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर हॉबी, यू कैन, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, यू कैन राइट एनीथिंग वर्ड से। सो हमारा व्हेन से बन गया, हाउ से बन गया, वाई से बन गया, व्हाट से बन गया। अब है हु एंड वेयर। अब देखो हु से सिंपल लिखो, हु आर यू, आप कौन हो, बन गया हु से। ओके, वेयर से लिखो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। सो जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड करके बनाते हैं, वर्ब का जो प्लेस है वो चेंज करके बना सकते हैं, और WH क्वेश्चन भी करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 एक है। ओके, अब नंबर 4 में जो है ना, सिर्फ येस नो के आंसर आता है उसमें भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखो नंबर 4 में सिर्फ आंसर येस और नो में आएगा। ओके, अब येस और नो में जो आंसर है, सपोज मैंने लिखा, ओके, अच्छा इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर विथ येस और नो। ओके, येस और नो आंसर आएगा। ऐसे जो क्वेश्चन हम बनाते हैं तब भी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। देखो एग्जाम्पल देने के बाद आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। आर यू टायर्ड? क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो। ओके, आर यू टायर्ड, अगर आप टायर्ड हो तो बोलो यस, और नहीं हो तो नो, बोलो नहीं, हम कभी टायर्ड नहीं होते। हम ना बस खेलने के लिए टायर्ड कभी नहीं होते। अगर हमें पढ़ने के लिए बोला जाए मैम तो हम बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, तब हमारा आंसर येस में आता है। येस मैम, आई एम वेरी टायर्ड। काफ़ी सारे बच्चे हमें स्कूल में जब पढ़ाने शुरू करते हैं, अरे मैम बहुत टायर्ड है, पता है 5 हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया। ओके, अगर मैं उस टाइम ये बोल दूँ चलो आज हम पढ़ाते नहीं हैं, आज हम बातें करते हैं, मुझे आप लोगों को एक स्टोरी बोलना है, एकदम से जो टायर्डनेस ना एकदम से छू मंतर हो जाता है। तो ये भी मैटर करता है कि आप पढ़ने वाले हो या आप स्टोरी सुनने वाले हो या आप खेलने वाले हो। तो आप लोगों का जो टायर्डनेस है ना वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत मैंने ये देखा है सारे बच्चों को। इनफैक्ट जो बच्चे जो है ना जो पढ़ने के टाइम बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, कभी डिजीनेस होता है और थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बोला जाए कि चलो आज स्टोरी सुनते हैं तो बिल्कुल
टायर्डनेस ख़त्म हो जाता है। तो ये तो जोक्स अपार्ट, ये देखो जब हमारा आंसर येस नो में आता है तब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिर्फ एक लाइन में येस और नो वर्ड में जो होता है उसमें हम बना सकते हैं, जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में आता है। ओके, डू यू वांट सम टी और कॉफ़ी सपोज। ओके, तो इसका आंसर भी आप येस और नो में दे सकते हो। तो ऐसे करके भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? सो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट आता है, अब देखो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बोला है, सबसे पहले जो हमने बोला है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें आप लोग फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। मैं तो बिल्कुल नंबर नहीं देने वाली। जो भी बच्चे ये लिख के आओगे ना और उसके बाद बोले मैम हमने तो सही लिखा, लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क एंड में नहीं है तो वो सेंटेंस मैं तो गलती मानती हूँ, मैं बिल्कुल नंबर नहीं दूंगी। नहीं मैम हाफ मार्क्स दे दो, नो। ओके, सो बिल्कुल ये दिमाग में रखोगे कि अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। ओके, अब देखो मैंने बोला कि फर्स्ट जो रूल है, तो क्या हमने वर्ब का जो प्लेस है वो सब्जेक्ट से पहले ले। यू कैन गो, कैन यू गो, मीन्स जो वर्ब है हमारा, वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आए। ओके, सो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने पहले क्या बोला था, ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ लिस्ट है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब तो बहुत सारे हैं। ओके, लेकिन जो बिल्कुल बहुत मतलब एवरीडे यूजेस में आता है उसका मैं एक लिस्ट दे रही हूँ। अगर देखो हैव फ्रॉम है, हैव का फॉर्म अगर है तो हैज़ आएगा, हैड आएगा, हैव आएगा। अब आप लोग बोलोगे मैम हैज़ कभी हैड कैसे पता चलेगा? देखो हैज़ एंड हैव प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। हैज़ जब प्रेजेंट टेंस में आप लोग हैज़ यूज़ करोगे वो सिंगुलर नंबर के साथ, ही हैज़, शी हैज़, राम हैज़। ओके, अब हैव आता है प्लूरल के साथ, दे हैव, वी हैव एंड आई हैव ऑल्सो। आई हैज़ कभी नहीं होता। ओके, आई सिंगुलर है लेकिन तब भी आई के साथ ऑलवेज हैव आता है, हैड हैज़ नहीं आता। ओके, सेकेंड हैड आता है पास्ट टेंस में, ही हैड, शी हैड। अब वो जो हैड पास्ट टेंस में हैड आता है, ये सबके साथ ही हैड आता है। जहाँ पे हैज़ आ रहा है वहीं पे भी हैड आएगा और जहाँ हैव आ रहा है वहीं पे भी हैड आएगा। ओके, पास्ट टेंस में एक ही है हैड। ओके, अगर डू का है, डू का फॉर्म है तो हम लोग करेंगे डिड, डज, डू। ओके, डू का फॉर्म में डीड होता है, डज होता है। डीड होता है पास्ट टेंस में, डज एंड डू होता है प्रेजेंट टेंस में। डू आता है आई डू, वी डू मीन्स प्लूरल के साथ, और डज होता है ही शी सिंगुलर के साथ, ही डज, शी डज। ओके ओके, फिर नेक्स्ट आता है बी फॉर्म। बी फॉर्म में एम, इज, आर, was, were, okay, being, been। ओके, ये बी फॉर्म में आता है। जैसे आप सबको पता है आई एम, ही इज, दे आर, ही वॉज, ओके, यू वर, वी वर, ओके, बीइंग, बीन। ओके, नेक्स्ट आता है 9 मोडल ऑक्सिलरी। ये है ऑक्सिलरी वर्ब का, ये इसमें कुछ मोडल ऑक्सिलरी आता है, वो क्या है? मोडल ऑक्सिलरी में 9 मोडल ऑक्सिलरी, 9 के जगह 9 है, 24 है। ओके, बहुत सारे हैं। अभी जो 9 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मैं दे रही हूँ। ओके, कैन ऑक्सिलरी, कुड, इसका ही पास्ट फॉर्म हो गया कुड। ओके, कैन, कुड,
will, would, shall, should, may, might and must। ये जो 9 मॉडल ऑक्सिलरी है, ये 9 मॉडल ऑक्सिलरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इस 9 को तो बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे, इसका यूजेस देखोगे और उसके बाद आप लोग इसको दिमाग में रखोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे ये आप लोगों को वीडियो में बताया गया है। अब नंबर 4 में आता है, नंबर 4 में आता है एक्सक्लेमेटरी sentences। exclamatory sentences, sentences that express strong feelings or emotions are called sentences। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब आप लोग बोलोगे व्हाट से स्टार्ट हुआ है तब भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसमें देखो हम लोग अगर सीधा सीधा बोलते अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को समझाया कि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन है वही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ओके, एंड एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? ओके, सो आई होप सबको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। ओके, ओके, आपको ये वीडियो आप लोगों को अभी जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बार बार चला के देखना है। ओके, प्रैक्टिस करना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपको वीडियो में दिखा वो आपके दिमाग में जाएगा। लर्न या मेमोराइज नहीं करोगे, इसको समझोगे। ओके, मैंने बहुत माइन्यूटली इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है ये आप कभी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी बोला था, आज पार्ट 2, अब पार्ट 3 जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोलूँगी, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। ओके, हर एक टॉपिक के बाद आई विल गिव यू अ वर्कशीट, ओके, दैट बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। ओके, तो आप लोगों को उस जो वर्कशीट मिलने वाला है उस वर्कशीट को अपने आप करना है, मीन्स विदाउट एनीवन्स हेल्प। ओके, अब जब ऐसे करोगे, ओके, तो मुझे भी एक तो पहले बेनिफिट ये होगा, मुझे पता चल जाएगा ओके कि आप लोग कितने स्कोर कर रहे हो। उसमें मैं स्कोर भी देने वाली हूँ और हाई स्कोर जो होगा उसका जो नेम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा।
ओके जैसे मैं स्कूल में क्या करती हूँ, जैसे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है या जो होमवर्क करके आता है उसके लिए क्या होता है, नेम डिक्लेयर किया जाता है और क्लैपिंग होती है, वैसे भी इस वीडियो में ये होने वाला है। ओके तो आई होप सबको ये समझ में आ गया है। और ये जो चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि मुझे हमेशा फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी टीचिंग बहुत मिस कर रहे हैं। देखो बच्चों, दिल्ली के स्टूडेंट्स, मुंबई के स्टूडेंट्स, कोलकाता के स्टूडेंट्स, अब हम एक ही टाइम में हर एक जगह नहीं हो सकते ना, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। आप लोग मुझे तो मिस करोगे लेकिन मेरी टीचिंग मिस नहीं करोगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिले इस वीडियो से। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, स्टे फिट एंड हेल्दी। मैंने जैसे सब हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा जैसे आप लोग पढ़ के, अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमेशा पढ़ो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। स्टे फिट एंड हेल्दी। ओके, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय, सी यू, लव यू ऑल।